वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज़ में कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी एग्जाम हुए थे उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं 30 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उन सभी के क्वेश्चंस। इन सभी की सॉल्व पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। इस सीरीज़ में ऑलरेडी 5 वीडियोज़ आ चुकी हैं, अगर आपने वो भी नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी चेकआउट कर लीजिए, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन में मैंने लिंक डलवा दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। नए वीडियोस जल्दी ही अपडेट होते रहते हैं। और आज की शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आए थे वो हम देखते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 5 टाइम देयर डिफरेंस, a प्लस बी इज़ 5 टाइम देयर डिफरेंस, ठीक है। हमें स्मॉलर नंबर अगर 24 है तो लार्जर नंबर बताना। मैंने देख लिया a प्लस बी, अगर a माइनस बी को यहाँ लेके आए तो कितना जाएगा 5/1। a प्लस बी a माइनस बी ये किसकी कंडीशन है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे इसमें, तो a/b कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 5 + 1 डिवाइड बाई 5 - 1 कितना आया 6/4। 2 से काटोगे 2 3 6 2 2 4। अगर स्मॉलर यूनिट 2 की वैल्यू 24 दे रखी है तो कितना है, ये 12 टाइम्स है, तो लार्जर वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 टाइम्स 36। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड है 27 18 एंड 21। हमें बताने कितने क्यूब्स काटे जा सकते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम हमें सेम रखता है, 27 क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और क्यूब का वॉल्यूम अगर n क्यूब्स काटे जाए और साइड का क्यूब होता है 3 का क्यूब, ये इससे कैंसिल आउट कर जाएगा, कितना बचा ये n आपका 378 आ जाएगा। कितना है ये 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360 और साथ में 18 378 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन से, कितना हुआ ये 8 × 24, तो ऊपर कितना है 25 + 24 - 4, नीचे कितना है 8 में से 4 गए 4 और 4 3 12, तो 27 - 12, ऊपर कितना आया आपका 45, नीचे कितना आया 15, तो 15 3 45, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट जॉब इन 40 and 60 डेज रिस्पेक्टिवली, ए 40 डेज में और बी 60 डेज में, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 120 4 3 और 3 2 6, ठीक है। दे वक्त दोनों ने काम के साथ मिलके और उसके बाद बी ने जॉब छोड़ दी, ठीक है। अगर एक साल बचे हुए काम को 10 दिन में पूरा करता है, अगर ये दोनों काम शुरू करते, ए और बी दोनों काम शुरू साथ में करते, लेकिन एक काम बी छोड़ देता काम को और बचा हुआ काम यहाँ से यहाँ तक का काम ए करता है कितने दिन में 10 डेज़ में, तो एफिशिएंसी कितनी है इसकी एक ही 3, 10 दिनों में कितना वर्क कर लेगा, आप बोलोगे 10 × 3 दैट इज़ 30। अगर 120 में से 30 काम हो चुका है तो कितना काम बचा 90 काम बचा। 90 काम किसने किया होगा, इन दोनों ने मिलकर किया होगा, ए और बी ने यहाँ से यहाँ तक 90 काम किया है। ए और बी की एफिशिएंसी क्या है 3 और 5, दोनों की ऐड करोगे 3 और 2 5, कितने दिन लगे 18 डेज़। तो यही पूछा कि बी कितने दिनों तक काम करता रहा, बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 18 दिन तक काम किया ए के साथ मिलके, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक आर्टिकल को 45,000 रुपये का बेचने पे एक इंसान को 10% का लॉस होता है, हमें बताना कि 15% का गेन होगा, ठीक है। अगर 10% का लॉस हुआ है तो 90% पे वो वैल्यू गई होगी, लेकिन हमें बताना है 15% का गेन। अगर 100% की वैल्यू अगर 15% गेन में जाएगी तो कितने पे जाएगी 115 पे। इतना ही देखते आपको समझ जाना चाहिए। 115 किसका मल्टीपल 23 का, तो ये ऑप्शन भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, एक यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन करिए तो परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 और 9 500 जा 500 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 115 पंजे कितना होता है 500 + 575 और साथ में 00, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेंथ ब्रेड्थ दोनों को बढ़ा दिया गया 10% और 8% से, हमें बताना ओवरऑल इंक्रीज। आपको पता है जब सिंपल वैल्यूज़ हो तो क्या यूज़ करना है, a + b साथ में ये मल्टीप्लाई b/100, ये आपका ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 10 इंक्रीज़ हुआ, फिर 8 इंक्रीज़ और ओवरऑल 10 × 8 डिवाइड बाई 100, यहाँ से कितना है 18 प्लस साथ में 0.8%, कितना है 18.8%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b अगर 10 है, a² + b² 68 है, तो a³ + b³ बताना है। a + b अगर मैं पुट कर दूँ वैल्यू तो 8 + 2 10 होता है हमारा। ये मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मैंने देखा 64 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 68 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 64, तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर। बचा कितना 4 और ऐड कर दे तो हमारे 68 बन जाएगा, तो कितना ऐड करूँ 2 का स्क्वायर, तो 68 तो सेटिस्फाई कर देगा। a³ + b³ कितना है 8³ + का 2³ 512, साथ में 8, कितना आंसर आया आपका 520। अगर आपको ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, a + b का होल क्यूब -3ab साथ में a + b, तो आपको a b की वैल्यू चाहिए। a b किससे आएगा इस वाली क्वेश्चन से, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा a² + b² + 2ab, कितना आया आपका 100,
दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 68, तो 2ab हमारा कितना है 100 माइनस 68, 2 से कैंसिल आउट कर दो तो 50 माइनस 34 कितना है आपका 16, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे तो कितना आएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी कितना है 10 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई ए बी कितना है हमारा 16, a प्लस बी कितना है आपका a प्लस बी 10 है, तो 1000 में से जब 480 माइनस होगा कितना आएगा आपका आंसर 520, तो आप बेसिक भी यूज़ कर सकते हैं अगर वैल्यू इतनी हो तो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन से, अगर 8 से इसको कैंसिल करेंगे 8 7 जा 56, तो ऊपर कितना है 12 25 और 7 7 जा 49 में से जब 9 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 40, नीचे क्या आपका 5 को डिवाइड करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10.25, साथ में कितना आया 10/9 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 7 5 जा 35 में से 4 2 जा 8, 35 में से 8 जाएगा तो 27 डिवाइड बाई 5 2 जा 10, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर -2, तो 10 से 10 9 3 जा 27, तो 3 - 2 1, ऊपर कितना है 52.25, अगर 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 50 और 25 पंजे 125 तो 51.25, साथ में यहाँ 3 - 2 कितना है 1 + 1 कितना आया 52.25, नीचे कितना आया 52.25, ऊपर नीचे कैंसिल आउट 1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए बी सी किसी ट्रायंगल में एंगल ए 90 डिग्री है, अगर ये एक ए बी सी ट्रायंगल है, एंगल ए पे 90 डिग्री है, ए सी हमारा ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर, ए सी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ए डी अगर परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है, ए डी की बतानी, तो ए डी हमारा क्या होता है आपको पता है परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 6 है, बेस हमारा 8 है, तो हमें हाइपोटेनस चाहिए, आपको पता है 6 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस थ्योरम में, सबसे छोटा ट्रिपलेट कितना है 3 4 5, इसी का ट्वाइस ही तो है, कंप्लीट को अगर ट्वाइस कर दें तो यही है, तो यहाँ से 10 आपका कंप्लीट आ जाएगा बी सी हाइपोटेनस, तो ए डी कितना आ गया आपका 6 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 10, सो 6 8 जा 48, तो 4.8 आपका आंसर आ जाएगा ए डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दो टावर्स के बीच में, एक ये टावर है एक ये टावर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 40√3 का, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर वैन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, जब सेकंड टावर से हमने फर्स्ट टावर को देखा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, तो डिप्रेशन एंगल क्या बनता है ये वाला एंगल, ये कितना है 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर हुआ 30 डिग्री एंगल, ठीक है, ये 30 डिग्री गिवन है। अगर हाइट ऑफ सेकंड टावर, अगर इसकी पूरी हाइट कितनी है 130 सेंटीमीटर गिवन है, तो हाइट ऑफ फर्स्ट टावर बतानी है हमें, ये वाली हाइट बतानी है, ठीक है। जब मैंने देखा इस ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जब यहाँ ये बेस है ये 40√3 है, तो ये भी 40√3 होगा। इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा लगाया जाए, tan 30 लगाया जाए तो कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या आपका ये वाली वैल्यू, अगर इसको p मान लेते और बेस क्या हमारा 40√3, तो 1/√3 होता है tan 30, परपेंडिकुलर p बेस क्या 40√3 दैट इज़ 1/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, परपेंडिकुलर कितना है 40, ठीक है, तो ये चीज़ 40 आ गई, तो 130 में से जब 40 माइनस होगा तो कितनी बचेगी ये वैल्यू, आप बोलोगे ये 90 बचेगी, और ये जो चीज़ है ये इसी के बराबर है, तो हाइट ऑफ फर्स्ट टावर कितने आ गई 90 आ गई। आपको ये वैल्यू इतना सब लिखना नहीं है, आपको पता होनी चाहिए अगर 30 डिग्री है तो tan थीटा के 30 डिग्री में यहाँ 1 होता है और यहाँ √3 होता है, √3 की वैल्यू अगर 40√3 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 40 होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक मैन ट्रैवल कर रहा है 420 किलोमीटर इस स्पीड से जाता है और वापस आता है कार से इस 50 किलोमीटर स्पीड से, एवरेज बताना, जब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपकी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम हो, एक ही डिस्टेंस जा रहा है एक ही डिस्टेंस आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2, जिस स्पीड से गया 75 और किस स्पीड से आया 50, और साथ में इन दोनों का सम 75 + 50, यहाँ से कितना आएगा 2, 75 और 50, नीचे कितना है 125, अगर 25 3 जा और 5 जा और 10 जा पे चला जाएगा, कितना आया 60 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसका फॉर्मूला लिख लो 2ab a + b, ये कब काम करेगा जब डिस्टेंस सेम हो आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x और y गिवन है, वैल्यू पुट करने बस, तो 9x कितना हमारा 4 और y कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 9, नीचे कितना आएगा 8, x कितना हमारा 4, y कितना हमारा 9, तो पिट कितना जगह 36 है, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 2 × 36 लिखते थे, नीचे कितना है 72, 8 75 और 9 3 27, तो ये कितना है 99, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 11, 3 1 जा, तो ऊपर कितना है 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और उसके बाद 3 4 जा 12 और 1 1, तो 8/11 आपका आंसर, 99 देखते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है नहीं जिसके राइट साइड में 11 है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टिग्नोमेट्री का, टिग्नोमेट्री में आप थीटा की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, 0 90 कुछ भी पुट करके चेक कर लो, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो कोस sin 0 0, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, और कोस 0 1, ये भी 1 और ये भी 1,
ठीक है, तो कितना आएगा 2 माइनस 3 दैट इज़ -1, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको बेसिक यूज़ करना है तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, फॉर्मूले कर लेते हैं। 2 साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा कितना होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साथ में -3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना है 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, -3 माइनस और माइनस करके प्लस बना देंगे, प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस की वैल्यू यहाँ माइनस की है, कैंसिल आउट। यहाँ से भी कितना है 2 माइनस 3 दैट इज़ -1, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी ट्रायंगल ए बी सी में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि दो साइड इक्वल है और सी एंगल 90 है। अगर ये दो साइड इक्वल है, ये सी पे 90 है, ठीक है, ए बी सी ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है, और ए सी हमारा ये 8 है तो ये भी 8 है। अब ए भी बताना, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आइसोसीलस हो ये और ये इसके बराबर, तो हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें पता है कि 1 1 और √2 ये हमारी क्या है ट्रिपलेट है। तो अगर 1 की वैल्यू 8 है तो √2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 8√2, डायरेक्ट आंसर आ रहा आपका। अगर ऐसे नहीं करते तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो, पीजीटी थ्योरम से क्या आ जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर क्या आता है 8 स्क्वायर, साथ में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 8 स्क्वायर। ए बी कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर है तो 8 और साथ में √2, दोनों तरफ रूट करेंगे तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसी एक फर्म में मेल और फीमेल की रेशियो 4:7, अगर 50 मेल ऑफिसर और 100 फीमेल ऑफिसर को किसी और फर्म में शिफ्ट कर दिया जाए तो फाइनल रेशियो क्या होती है मेल और फीमेल की 7:12। हमें बताने मेल ऑफिसर शिफ्ट करने से पहले, तो मेल यहाँ है फीमेल यहाँ है, तो स्टार्टिंग में क्या है 4x और 7x, और मैंने 50 मेल ऑफिसर और 100 फीमेल ऑफिसर को कम कर दिया, कहीं और शिफ्ट कर दिया, तो फाइनल में 7:12 हो गया। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12 चौक 48x 48x और 7 7 49x 49x, साथ में 12 पंजे 600 12 और साथ में 7 इंटू 700, तो माइनस और प्लस 700, तो कितना आ जाएगा एक्स आपका यहाँ से कितना है 100। अब हमें बताना कितना मेल ऑफिसर बिफोर शिफ्टिंग कितनी है 4x, तो 4x कितना आ जाएगा आपका 400, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, x4 प्लस 1/x4 194 x³ प्लस 1/x³ बताया, तो ये कब आएगा x प्लस 1/x चाहिए हमें। सबसे पहले इसका x² प्लस 1/x² अगर हमें रिवर्स चलाना तो आपको पता है +2 करते हैं, रूट 194 + 2 का रूट कितना आएगा 196 का होल रूट दैट इज़ 14। इससे x प्लस 1 एक और स्टेप पीछे जाना है तो 14 + 2 दैट इज़ √16 दैट इज़ 4, और x³ प्लस 1/x³ करना है तो कितना आएगा 4 का क्यूब माइनस 3 × 4 464 में से 12 जाएगा, कितना आंसर आएगा 52, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपकीपर ने अपने गुड को मार्क बढ़ा दिया, प्राइस उसका बढ़ा दिया, उसके बाद डिस्काउंट दिया 20% का, उससे प्रॉफिट हुआ 8% का। एमपी बताना अगर हमारा सीपी, आपको बताया एक ही लाइन में अगर डिस्काउंट हो प्रॉफिट हो, आपको सीपी और एमपी की रेशियो बनानी आती है, आसान है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अगर 20% का डिस्काउंट है 100 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 80%, और 100 प्लस प्रॉफिट तो 108%। इनकी रेशियो बनाते हैं, दोनों 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 20% और साथ में कितना है और 27%। अगर हमारा कॉस्ट पर प्राइस सीपी हमारा 500 है तो ये कितना गुना है इसका, अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना गुना है, आप बोलोगे 25 गुना है, तो ये कितना आएगा 25 गुना आ जाएगा। तो 25 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 675 आएगा। कैसे, ये कितना लिखा हो बार बार सिखाया मैंने, 26 + 1 है और ये कितना है 26 - 1 है, a + b a - b, तो ये कितना है 26 का स्क्वायर -1, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, उसमें से एक घटाओगे तो 675, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज सैलरी किसी स्टाफ की 3560 रुपये है और एवरेज सैलरी ऑफिसर्स की 5400 रुपये है और नॉन ऑफिसर की 2600 रुपये है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफिसर्स 12 है, तो नॉन ऑफिसर बतानी, यहाँ ऑफिसर है नॉन ऑफिसर है, ठीक है। तो ओवरऑल तो कितनी है 3560 है, ऑफिसर्स की है 5400 है, नॉन ऑफिसर्स की कितनी है हमारी 2600 रुपये है। आपको पता है एलिगेशन यूज़ होगी यहाँ पे, ऑफिसर्स की वैल्यू कितनी गिवन है 12 गिवन है, हमें बताना नॉन ऑफिसर्स कितने हैं, तो यहाँ से कैंसिल आउट करो कितना आएगा 3560 में से 2600 डिडक्ट होगा कितना आएगा 960, कितना गुना आपका 1/80 है, 12 8 96 होता है ना, तो 1/80 क्या है, अगर इसमें से ये करोगे तो कितना आएगा 1880, अगर इसका 1/80 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा कितना आएगा 40 आएगा यहाँ पे 40, 8 2 16 और 8 20 वो 30 23 आपके नॉन ऑफिसर्स की वैल्यू आ जाएगी, 23 आपका ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, ए और बी किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं 20 दिनों में, बी और सी 30 दिनों में कर देते हैं, बी और सी
किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ए इज़ ट्वाइस गुड एज सी, ए सी से दुगना एफिशिएंट है, ठीक है। हमें बताना कि बी एलोन कितने दिन में काम करेगा, तो एलसीएम लगेगा। सबसे पहले एलसीएम कितना है 62 3 जा और 3 2 जा 6। इसने बोला अगर सी की वैल्यू 2 है और सी 1 है और ए 2 है, अगर यहाँ 1 है तो 2 है, ए प्लस बी हमारा 3 है तो बी कितना आया, यहाँ से 1 आया। अगर यहाँ 1 रखे तो 1 + 1 2 और 2 + 1 3, तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। हमें बताना बी एलोन, तो 60 काम करना है। बी की एफिशिएंसी कितनी आई 1 आई, तो 1 आई, तो कितना टाइम लगेगा इस आपको बोलोगे 60 डेज, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 नंबर में, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकंड नंबर, या मैंने सेकंड नंबर, एंड थ्राइस ऑफ द थर्ड नंबर, और 3 गुना है तीसरे नंबर का। हमें बताना है एवरेज दे रखी है 800 से, तो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो यहाँ से f इज टू s इज टू t निकाल लेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर की रेशियो। अगर हमें फर्स्ट की निकालनी है तो फर्स्ट को ऐड करके सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। अगर सेकंड निकालना है तो सेकंड को ऐड कर लो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 3 1 × 1 3 1 जा 1, ठीक है। अगर थर्ड निकाल तो इसको ऐड कर लेंगे, तो 2 × 1 दैट इज़ 2। तो कितना है यहाँ से 11 यूनिट, 6 और 3 9 और 2 11, 11 यूनिट्स हमारी किसके बराबर आई 880। अगर ये एवरेज है, अगर टोटल बताएं तो मल्टीप्लाई बाय 3 नंबरों की एवरेज है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 80 × 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे 240। हमें बताना स्मॉलेस्ट नंबर 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स कितना आ जाएगा, इसका दुगना 480, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सम ऑफ दो पॉजिटिव नंबर 384 है, HCF उनका 24। मैंने मान लिया कि नंबर मेरे कितना है N1 और N2, मैंने मान लिया क्या है, अगर उनका HCF 24 हाईएस्ट है, कॉमन फैक्टर है, तो 24A 24B, इन दोनों का सम 24A + B कितना है मेरा 384 है। 24 से कैंसिल आउट करो जो 1 जा पे और 6 पे, तो A + B मेरा 6 है। मेरे को बताने कितने नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल है, A और B की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो ये दोनों, इन दोनों में कॉमन नहीं आना चाहिए, क्योंकि HCF ऑलरेडी 24 है, जो कि 24 हमारा हाईएस्ट कॉमन है। तो वैल्यू पुट करते 1 और 15 16 बनाएंगे। ऐसे अगर 2 और 14 ले लो, इसमें कॉमन कितना आ रहा है 2, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि HCF हमारा ऑलरेडी 24 है जो कॉमन आ चुका है। तो ऐसे सेकेंड पेयर क्या बनेगा 3 और 13, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट 5 और 11 का, और लास्ट आ जाएगा 7 और 9 का। तो 4 पेयर पॉसिबल है, 1 2 एंड 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अनिल कुमार ने 24,000 रुपये का लोन लिया, ठीक है। एस सिंपल इंटरेस्ट उतने सालों के लिए लिया जितना उसका रेट परसेंट था, और SI लास्ट में 19,440 रुपीज़ दिया। तो SI कितना होता है आपका PRT डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना आपका 24,000 रुपये। रेट क्या है, जो रेट है वही टाइम है, ठीक है, डिवाइड बाई 100। ये इस लाइन में बोला उसने, जितने रेट के लिए उतना ही टाइम है उसका, ठीक है। तो लास्ट में कितना है 9440, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 20 कैंसिल, 1 0 से यहाँ कैंसिल। अगर 24 से इसको काटेंगे तो 24 के कितने गुना भी जाएगा, 24 8 जा 192 और 24 से कम 24, तो यहाँ देखो 24 को 8 गुना करना है तो 160, साथ में 32 कितना आया 192, और 194 में से 192 जाएगा 2 बचेगा, 24 बचेगा जो 1 पे चला जाएगा। तो R² कितना आया 81, R कितना आ जाएगा आप बोलोगे 9%, 9 का स्क्वायर है नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, 245 माइनस 135 ब्रेसिस सोल्व करने हैं। तो 3 4 जा 12, 12 7 84, तो यहाँ 7 माइनस 3 4 जा 12 और 11 माइनस 4 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। प्लस का 7 और माइनस का 7 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, सिर्फ यही बचा। 245 में से 135 जाएगा, कितना आएगा 110, आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेकंड वेट करो। हमारे पास कह रहा है कि एक मैन वॉक करता है सर्कुलर पॉन्ड के अलावा, अगर ये सर्कुलर पॉन्ड है इसके चारों तरफ घूमता है, 44 सेंटीमीटर के उसके स्टेप है, 44 सेंटीमीटर के उसके स्टेप्स है, ठीक है, और 700 स्टेप ऐसे पूरे करता है। इसका मतलब सर्कमफ्रेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 2πr, पाई कितना है 22/7, रेडियस r हो जाएगा। तो किसके बराबर 44 मल्टीप्लाई बाय 700, 22 2 जा 44 ही होता है, कैंसिल आउट। r कितना आया 4900 आया सेंटीमीटर। हमें बताने एरिया ऑफ सर्कल मीटर स्क्वायर में गिवन, तो इसको मीटर में चेंज कर देते, r कितना आया 49 मीटर आया। तो πr² की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई कितना है 22/7, r कितना है 49 मल्टीप्लाई बाय 49, यहाँ से कितना है 7, तो 22 7 कितना हो जाएगा 154, और 49 को क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 154 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 7500 प्लस में 200, तो 7700 में से 154 डिडक्ट करेंगे तो कितना आया आपका 75 46, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो 500 से कम हो और डिविजिबल हो 6 14 और 28 से। 14 के अंदर क्या आता है 2 और 7, 28 के अंदर भी 2 और 7, 7 14 7
7 4 28, तो इसके अंदर भी 7 आता है। इसके जो भी एक ऐसा नंबर जो 500 से कम और इन सबसे डिविजिबल हो, इसका मतलब वो 7 से भी डिवाइड होगा। ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन डिवाइड होगा। अगर आपको बेसिक करना है तो आपको पता है इसका एलसीएम लगेगा आपको। एलसीएम क्या है इसका, 3 2 6, ये कितना लिखा, 2 × 7, ये कितना लिखा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। अगर एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितना आया, 84 आएगा। लेकिन 84 हमें 500 से छोटा वैल्यू चाहिए, तो 500 से जस्ट छोटी वैल्यू चाहिए, लेकिन ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। तो मेरे को पता है 500 मेरी बड़ी वैल्यू, इससे जस्ट छोटी, अगर इसको मैं 5 गुना कर दूँ तो कितना आएगा, आप बोलोगे 420, 8 पंजे 40 और 20, 420 आपका आ जाएगा। 84 को अगर हम 6 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 480 और साथ में 24, कितना है ये 504, जो कि 500 से बड़ी हो जाएगी ये वैल्यू, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो 420 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें लिस्ट नंबर बताना है। अगर वो 600 600 से माइनस कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो आपको ये बेस्ट मेथड है, ऑप्शन से यूज़ कर लो, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन पुट करके देखो, पहला ही ऑप्शन अगर 40 डिडक्ट किया तो 600 और 25 आया। उसके बाद अगर 35 डिडक्ट करेंगे तो 630 आएगा। अगर नेक्स्ट डिडक्ट करके देखेंगे तो 600 कितना आ जाएगा, 5 और 35 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिडक्ट करके देखेंगे 600 और 45 आ जाएगा। आपने देखा कि लास्ट में ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन 25 परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 5। तो किस कोई भी नंबर रहा होगा जिसका ये स्क्वायर बना है तो उसकी यूनिट डिजिट 5 रही होगी, इसका स्क्वायर हमारा। लेकिन यहाँ ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या नंबर का होगा आपको सिखाया मैंने। अगर 600 25 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इससे जस्ट छोटा स्क्वायर किसका आएगा, 24 का। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। और 24 से जस्ट बड़ा क्या होता है, 25। 25 का कितना है, 625। लेकिन यहाँ 600 है तो 625 से कम है, तो ये वाले पॉसिबल नहीं है। तो एक ही आंसर है, 245 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपका 40 डिडक्ट करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 60025। आपको ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी इंटीजर m को डिवाइड किया है 8 से, तो रिमाइंडर हमारा 5 बचता है, ठीक है। और उसके बाद हमें बताना रिमाइंडर अगर 7 हम कर दे, अगर नंबर को उसने 7 गुना कर दिया तो हम रिमाइंडर के साथ भी वही चीज़ करेंगे। तो 7 गुना रिमाइंडर करने कितना आ जाएगा, 35। इसको डिवाइड करके देख लेंगे 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, तो 35 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 4 गुना पे जाएगा 32, रिमाइंडर कितना बचा, 3। आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 25 है। 12 25 देखते हैं, आपको पता होना चाहिए 12 25 किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है। आपको कितनी बार सिखाया है, 35 का स्क्वायर निकालना कैसे है, क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25 और 3 से नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4, तो 3 4 12, ठीक है। तो इसका यूज़ कहीं ना कहीं होगा। यहाँ भी 70 है, 35 का दुगना ही है, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये कितना लिखा है, रूट 12 25 साथ में मल्टीप्लाई रूट के अंदर 32 डिवाइड बाई एक्स कितना है 70। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाई रूट 32 डिवाइड बाई एक्स, इसका एक और रूट है 70। 35 दूनी 70, अगर रूट हटाना तो स्क्वायर करना है दोनों तरफ, तो 32 डिवाइड बाई एक्स का रूट यहाँ कितना आया 4। एक और बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 32 बाई एक्स कितना आ जाएगा 16, तो 16 दूनी 32, एक्स यहाँ चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें 4/5 ऑफ ए नंबर इज़ 12 मोर देन 3/4। 4/5 किसी नंबर का उसके 3/4 से ज़्यादा है। अगर मैं आपसे बोलूँ 80% कितना होगा, आप तभी जवाब दे दोगे कि 4/5 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछूँ 4/5 कितना होगा, तो आप बोलोगे 80%, सोचना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ से प्रैक्टिस करनी है, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4/5 क्या है मेरा 80% है, 3/4 क्या है मेरा 75% है। इन दोनों का डिफरेंस ही तो दे रखा है, कितना है कि 12 है, वो से 12 ज़्यादा है। तो 5% की वैल्यू अगर मेरी 12 है, 100% वो नंबर हो जाएगा, कितना गुना है 20 गुना। तो 12 का 20 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 240, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन वाज कंपाउंड इंटरेस्ट से। एक सम ऑफ मनी को इन्वेस्ट किया जाता है 2 साल के लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो 1762 रुपये इंटरेस्ट ज़्यादा आता है अगर उसको हाफ ईयरली पे करते हैं। हाफ ईयरली करते हैं तो आपको पता है रेट आपका हाफ हो जाता है, तो 5% रेट हो गया, और टाइम आपका डबल। टाइम आपका 2 साल है तो 4 साल डबल हो जाएगा, 4 ईयर्स। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इफेक्टिवली निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से इफेक्टिवली कितना हो जाएगा 2 साल का 21%, और 5 साल के हिसाब से कितना हो जाएगा 4 साल का इफेक्टिव 21.55 0625 इतना परसेंट हो जाएगा। अगर आपको चीज़ याद है तो ही कर पाओगे आप इस सवाल को। आपका डिफरेंस कितना आया 0.55 कंसीडर कर लेते हैं इसको, अगर ना कंसीडर करें तो ये परसेंटेज किसके बराबर 1762। यही डिफरेंस जिसने बोला कि इंटरेस्ट ज़्यादा लेके आता। 100% आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगी जो सम हमें बताना, तो कितना हो जाएगा 1762 डिवाइड बाई 55 मल्टीप्लाई बाई 100 और पॉइंट के नाम की 2 जीरो, ठीक है।
अगर इसको 5 से काटे तो 11 और 2000, 11 से कितना जाएगा 176, कितना होता है 16 गुना होता है, तो 160 पॉइंट, तो नियरेस्ट कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 16 2 32, और साथ में 3 और 1 4 जीरो। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। किसी और मेथड से भी करोगे तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन ज़्यादा ही जाएगी, तो कोशिश करो आपको याद रहेगी। 21.55% होता है आपका 4 साल का 5% के हिसाब से, और 2 साल का इफेक्टिव 21% होता है 10% के हिसाब से, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे हमें फॉलो कर लीजिए PDF और अदर मटेरियल्स के लिए। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर आपको कुछ भी कहना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।